हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। भारत इसमें दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, भारत का इसमें कौन सा स्थान है? दूसरा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर TS त्रिमूर्ति। देखिए, TS त्रिमूर्ति की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। TS त्रिमूर्ति जो कि एक अनुभवी राजनयिक है, जिनको हाल ही संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये कौन से पद पर हैं? वर्तमान में देश में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर ये कार्यरत हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चेन्नई के में इनका जन्म हुआ था 1962 में। इसके अलावा काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में जो इन्होंने पदभार संभाला है, जिसमें जो विदेश मंत्रालय में जो है भूटान में सचिव रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त सचिव में रह चुके हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, मालदीव के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की मैंने बात की है यहाँ पे, जिनको हाल ही में इनको जो है यहाँ पे इनका सदस्य चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की अगर मैं बात करूँ, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मतलब कि संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में महासचिव है, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयुक्त प्रसिद्ध अभिनेता जो है ऋषि कपूर, इनका हाल ही में 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पे जो ऋषि कपूर जी, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका निधन हाल ही हो गया है। देखिए, यहाँ पे 1974 बॉबी फिल्म के लिए इनको बेस्ट अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बिल्कुल सही है पहला वाला ऑप्शन। दूसरा देखिए, ऋषि कपूर का निधन किस बीमारी से हुआ है? कैंसर की बीमारी से हुआ है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि 2008 का जो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था वो किसे दिया गया था? इन्हीं को दिया गया था, ऋषि कपूर जी को, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही है इनके बारे में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही है। थोड़ा सा और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं ये जो चेहरा अच्छे से आप पहचानते हैं। काफ़ी कई सारे बॉलीवुड में इन्होंने मूवी जो है की थी। और अगर बात करते हैं इनकी पहली बतौर अभिनेता, मुख्य अभिनेता के तौर पर इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी बॉबी, जो कब आई थी? 1973 में आई थी, जिनके लिए इनको जो है अवार्ड भी मिला था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे इससे पहले इन्होंने कई शॉर्ट रोल या फिर जो है बाल फिल्मों में काफ़ी सारे रोल कर लिए थे, लेकिन मेन एक्टर के तौर पर इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी बॉबी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में कई सारी इनकी जो पॉपुलर मूवी आई है, 123 से ज़्यादा इन्होंने फिल्में की थी, जिसमें राजा, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, ये सारी कुछ पॉपुलर जो है मूवीज इनकी रही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने कोविड-19 का इलाज करने के लिए एक रोबोटिक उपकरण जिसका नाम क्या है? एच कार्ड, ये विकसित किया है। तो एच कार्ड का विकास किया है जो यहाँ पे CSIR CMERI जो है, इसी के द्वारा इसका विकास किया गया है, जिसको आप इंग्लिश फॉर्मेट से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के द्वारा ये एच कार्ड का विकास किया गया है। एच कार्ड है क्या? थोड़ा सा यहाँ पर आपको अच्छे से बता देते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये एच कार्ड जो डिवाइस है, ये इसी का फोटो, ये रोबोटिक डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। क्या होता है? हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस का फुल फॉर्म है, जो कि क्या कार्य करती है? जितने भी जो मतलब कि जो डॉक्टर्स हैं जो कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए ही इसका जो है डिजाइन किया गया है, इस रोबोटिक डिवाइस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किस दिन को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है? का आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है।
और यहाँ पर क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं। आयुष्मान भारत दिवस जो है मनाया जाता है, जो आयुष्मान भारत योजना जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जिसको कई नामों से जाना जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से इसको जाना जाता है, मोदी के योजना के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, और भी यहाँ पे PMJY इसका शॉर्ट फॉर्म है, आयुष्मान भारत के नाम से इसको जाना जाता है, कई सारे नामों से इस योजना को जाना जाता है। और ये एक विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ योजना में से जो है इस योजना को शामिल किया गया था, ठीक है। और ये इसी के उपलक्ष्य में या फिर इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से ही ये आयुष्मान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस हर साल को। अब थोड़ा सा इस योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो आयुष्मान भारत योजना है ये है क्या। देखिए यहाँ बात करें तो लगभग अप्रैल 2018 की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ये आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी। वर्ष 2018 में इसको लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या कार्य करती है, तो देखिए यहाँ पर इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति हर साल जो है 5 लाख रुपए तक जो है यहाँ पे हेल्थ कवर जो है उपलब्ध करवाया जाता है। हर साल यहाँ पे 5 लाख रुपए का जो है हेल्थ कवर दिया जाता है प्रत्येक परिवार को इस योजना के तहत, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यही है इसका मुख्य उद्देश्य, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और गरीबों को बीमा लाभ प्रदान करना इसका मकसद है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। किसको 8 महीने की अवधि के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के पद पर चुना गया है। तो ये चुने गए हैं यहाँ पर जो नीरज व्यास है, इन्हीं को हाल ही में यहाँ जो PNB हाउसिंग फाइनेंस है इसका अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO चुना गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, 8 महीने का कार्यकाल इनका रहेगा। और यहाँ पे देखिए वर्तमान में जो संजय गुप्ता इस पद पर हैं इनका कार्यकाल 4 मई को पूरा हो रहा है और उसी के बाद यहाँ पर 8 महीने के लिए यहाँ पर जो नए इसके जो CEO हैं वो नीरज व्यास बनेंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है। दीपक मित्तल को हाल ही में जो है कतर का नया राजदूत चुना गया है भारत के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के अगले राजदूत जो कतर में है वो कौन है, दीपक मित्तल को हाल ही में चुना गया है, ठीक है। यहाँ पे कतर की हमने बात की है, चलिए कतर थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पर कतर जो आप देख रहे हैं यहाँ कतर बसा हुआ है, ठीक है। भारत से अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भारत है और इस दिशा में जो है यहाँ पे इस जगह पे कतर बसा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कैपिटल इसकी कतर के आप दोहा ध्यान रख लीजिएगा, दोहा इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी वो है कतरी रियाल इसकी करेंसी है। इसकी पॉपुलेशन है, फॉर नॉलेज ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पीयूष श्रीवास्तव को किस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए एक और जो नए राजदूत की नियुक्ति की गई है उनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव और इनको किस देश में भारत का नया राजदूत चुना गया है, इनको चुना गया है बहरीन के लिए। तो ये दोनों नाम तो आपको ध्यान रखने हैं। पहला नाम है यहाँ पे दीपक मित्तल को जो है कतर के लिए और दूसरा नाम है यहाँ पर पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बहरीन की बात करें तो देखिए बहरीन आपको मिलेगा यहाँ जो कतर है उसी के पास में बहरीन बसा हुआ है और उसके अलावा यहाँ इस तरीके से आपको दिख जाएगा मैप में। और यहाँ पे जो मनामा है ये इसकी बहरीन की कैपिटल है, कौन सी है, मनामा। उसके अलावा यहाँ पे बहरीनी दिनार जो है इसकी क्या है, करेंसी यानी कि मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कुछ और जो चुने गए हैं इस पद के लिए, वो भी आप ध्यान रखिएगा। 4-5 जो लोगों को है इसमें हाल ही में जो अलग अलग देशों के राजदूत चुना गया था, जिसमें एक यहाँ पे जो सरकार का वरिष्ठ राजनीतिक नम्रता एस कुमार, इनको स्लोवेनिया में जो है भारत का राजदूत चुना गया है, जबकि जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में अगले राजदूत के रूप में चुना गया है। तो इन चारों लोगों की जो है हाल ही में नियुक्ति की गई, जो 2 मैंने क्वेश्चन में बताए हैं। 2 नाम यहाँ पे हैं, स्लोवेनिया के जो है एस्ट जो नम्रता एस कुमार है और दूसरा यहाँ पे नाम है जयदीप मजूमदार जो ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। तो ये आप सारे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा हाल ही जिस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका ICICI बैंक, ठीक है। इसने हाल ही में अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है अमेजन एलेक्सा जो गूगल असिस्टेंट वगैरह है उनके माध्यम से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, ICICI बैंक के बारे में। संदीप बख्शी के CEO हैं, वर्तमान में हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और यहाँ पर इसका जो फाउंडेड डेट है जून 1994 में वडोदरा में जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका गठन किया गया था। चलिए
आज की क्विज देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बीते दिनों किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। लगभग फरवरी में ये चैंपियनशिप हुई थी शायद, ठीक है, फरवरी के या मार्च में। तो इसमें जो है किसने जो है ये स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।